बेटी पढ़ाओ के तहत गक्सीना गांव की एक लड़की अपनी मां सतवंती और अपने 2 बच्चों के साथ अपने परिवार की सुरक्षा और न्याय लेने के लिए अचानक करनाल सचिवालय के सामने बैठ गई। रोते बिलखते हुए मंजू ने कहा कि मेरे 2 जवान भाई और पिताजी इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं और मेरी मां से मेरे चाचा ताऊ के बच्चे मारपीट करते हैं। मारपीट का कारण मेरे नाम 3 एकड़ जमीन है जो वो लोग मुझसे जबरदस्ती लेना चाहते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मेरी मां जो गांव में अकेले रहती है रोजाना मारपीट का शिकार होने लगी। खेत के पानी के लिए मैंने 2018 में बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली बोर्ड में गुहार लगाई, पर चाचा ताऊ ने मेरे खेत में बिजली कनेक्शन ना देने के लिए कोर्ट में गुहार लगा दी। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभी तीसरे महीने की 8 तारीख को अक्षय चौधरी की कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया और बिजली कनेक्शन के लिए तुरंत आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार बिजली बोर्ड द्वारा बिजली के खंभे हमारी जमीन में लगाने के लिए बिजली बोर्ड द्वारा भेजे गए लोग खुदाई करने लगे, पर जमीन हथियाने और परेशान करने के लिए चाचा ताऊ ने पिछले महीने की 6 तारीख को बिजली के खंभे रातों रात चोरी करवा दिए। जिस समय वो लोग बिजली के खंभे चोरी करा रहे थे, मेरी मां सतवंती ने चोरी करते देख लिया, जिसके बाद मेरी मां को खूब मारा पीटा गया और बंधक बना लिया गया। हमने थाने में फोन किया और पुलिस की जिप्सी खेत में आई और मेरी मां को वहां से बंधक जो बना रखी थी उसको छुड़वाया। पीड़ित ने कहा कि खंभे चोरी का रिपोर्ट मुनक थाने में उन दुराचारी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रखी है। मेरी जमीन बिना फसल के बंजर हो गई है। अपनी जान की सुरक्षा का डर बना रहता है। इन सब मामले को समाज और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज मैं अपने दोनों छोटे बच्चे, पति, अपनी मां सतवंती के साथ सचिवालय के सामने जमीन पर बैठकर अपने परिवार की जिंदगी के लिए आवाज लगा रही हूँ। मैं आप सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से जिला पुलिस प्रशासन को जानकारी से अवगत करवाना चाहती हूं कि कानून के न्याय के तहत सुरक्षा का भीख मांग रही। जैसे ही दोपहर को इस पीड़ित परिवार के बारे में प्रशासन को पता चला तो तुरंत प्रशासन के अधिकारी उनके पास गए, समझा बुझाकर उनका धरना समाप्त करवाया और पुलिस के सामने पेश किया। मेरा नाम मंजू है जी। मैं गाँव गक्सीना के रहने वाली आपकी बहन बेटी हूँ। मेरी शादी फरमाना महम के पास फरमाना गांव में हुई है जी। मेरे 2 भाई थे, मैं बड़ी जवानी में छोड़कर हमें चले गए जी। 2014 में मेरे पिताजी ने मेरे नाम जमीन करा दी। मेरे पिताजी को कैंसर थी। 2016 में मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उन्होंने हमारे साथ खूब मार पिटाई की। हर साल का काम है जी, हर साल का काम है। किसी तक खेती बोन नहीं देंगे। जो हमारे खेत में ट्रैक्टर आ जाए तो उसने भी नहीं बढ़न देंगे। ट्रैक्टर आ जाए तो उसने दबा दे हैं। उनके घर जाकर धमकी दिया हमारे खेत में बढ़ गए तो थारी बोटी बोटी बना देंगे, लाश भी नहीं ठाने देंगे। हर साल का काम है। हम थाना तहसीला चढ़ाना जी। हम तो बस सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं, जोड़ के कहती हूँ, हमारी जान को सुरक्षित किया जाए, हमारी बंजर भूमि को फसल बनाने योग्य बनाई जाए और हमारे खेत में कनेक्शन किया जाए जी। 2007 में मेरी शादी हुई थी गक्सीना गांव में। तो मेरे 2 साले थे, वो 2010 में एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद में क्या किया, मेरे ससुर ने मेरी सासू ने अपनी जो प्रॉपर्टी 3.5 किले थे वो मेरी मिसेज के नाम करवा दी। तो 2016 में फिर मेरे ससुर भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद में जो इसके कजन हैं और इसके जो काके हैं, जो चाचे हैं, वो हर साल वो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारा पीटी करते हैं जमीन को लेकर। वो ये चाहते हैं कि भाई नहीं इतना काल कर दो, तकलीफ दे दो इनको, मेंटली इतना टॉर्चर कर दो कि अपना आप छोड़ के भाग जा। अब 6 तारीख को वहाँ बिजली का कनेक्शन के लिए पोल सामान जो पड़ा था, तो मेरी माँ वहाँ गई थी खेत में। वो उस टाइम सामान उठाने लग रहे थे। इसने मतलब उनको कहा अगर क्यों उठाओ, तो इसके साथ मारपीट की। इसने उसमें आने के बाद में मेरे पास फ़ोन मिलाया। मैं अपने गांव गया हुआ था, मैं 5 को ही गया था। ये पोल वगैरह जो गिरवा गए, 5 तारीख को मैं गया। 6 तारीख को मेरी माँ खेत में गई। 6 को उन उठा लेगे, वहाँ से ज़बरदस्ती सारा सामान उठा लेगे। वो इसके साथ मारपीट की। इसने हौसला है मेरे पास, बिला बेटा ऐसे बात होगी। आपके उधर ना होने का फायदा उठाया? हाँ जी। मैं होता तो मेरे को भी मार देते। वो तो हथियार लेके आ रहे थे।
पीछे नहीं पिटाई की थी उन्होंने, पिछले साल मेरी भी पिटाई की थी। कंप्लेंट आपने की है पहले? कंप्लेंट, हाँ बिल्कुल, हर साल कंप्लेंट करता हूँ, हर साल फैसला करते हैं और राजीनामा करते हैं। तो इस बार क्या हुआ है? इस साल यही हुआ जी, तो 6 तारीख को मतलब ये हो गया, वो अपनी खेत में तो बिजाई कर रहे हैं, जीरी बो रहे हैं, हमारा बंजर पड़ा है, यूँ चाहे यूँ भी बंजर रह जा। इसकी पिटाई करने के बाद में मेरे पास फ़ोन मिलाया, फिर SHO मुणक को मैंने फ़ोन मिलाया, उसने PCR भेजी। जब मेरी माँ को वो घर छोड़ के गई है PCR, तो PCR तो घर छोड़ के चली गई। उसके बाद में वो गंडास लेके भरना का गंडन लगे, आलन दे तेरा दमाद ना, आलन दे तेरा दोस्त दोनों काटांगे, तेरी छोरी नहीं मारांगे यार, तू लकड़े बाहर। ये काम है, बंधक 2 दिन या बंधक बना के रख दी बिल्कुल। तो इस बारे में आपने क्या SP से बात की है? नहीं, इन SP साहब से तो हम हर साल का ये काम है, हम तो ये चाहते हैं भाई वो मारे, उससे अच्छा हम तो ये पुलिस प्रशासन के सामने मर जाए। आपको तो आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं हम उनका कोई इंटरफेयर नहीं करें, वो हमारा कोई इंटरफेयर नहीं करें, हमारा और कोई दुश्मन नहीं, हम अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, मारा गेल में कोई हादसा हुआ है या और कुछ हुआ है तो उसका वो जिम्मेवार है। अब वो तो इतने घटियापन पे उतरे, मैं आता हूँ गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, कभी शीशा तोड़ देते हैं गाड़ियाँ, कभी बम्पर पाड़ जाते हैं, रात को ऊपर तो उठ के देखो इतनी बार में भाग जाऊँ। अब ऐसे आदमी का क्या इलाज है? आपको 107 में सजा काट रखी है जो